नमस्कार, दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। क्या संभल अयोध्या की राह पर चल पड़ा है? क्या संभल में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है? दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई को लेकर सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कोर्ट से मस्जिद को विवादित ढांचा कहने की मांग की, जिससे मांग को मानते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में संभल मस्जिद को विवादित ढांचा करार दिया। विवादित ढांचा करार देने के बाद अब मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद नहीं कह सकता है। अब सवाल है कि क्या अयोध्या की तर्ज पर ही संभल का भी फैसला होगा? सवाल यह भी है कि विवादित ढांचे का विवाद कब और कैसे सुलझेगा? सबसे बड़ा सवाल है कि इस आदेश के बाद संभल के भीतर माहौल कैसा रहेगा? सरकार की क्या तैयारी रहेगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। हिंदुत्व का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुका संभल क्या अयोध्या की राह पर चल पड़ा है? क्या संभल में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है? क्योंकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से मुस्लिम पक्ष को करारा झटका लगा है। हिंदू पक्ष की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज के आदेश में संभल की जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। 19 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है, जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और इसका यह मतलब नहीं कि कोर्ट ने इसको मस्जिद मान लिया या कोर्ट ने इसको मंदिर मान लिया। जब तक कोर्ट इसको फाइनली डिसाइड नहीं कर देता है, तब तक इस एरिया को विवादित स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही कहा जाता है। दरअसल विवादित मस्जिद में रंगाई पुताई को लेकर आज सुनवाई चल रही थी। हिंदू पक्ष की मांग थी कि मस्जिद को विवादित ढांचा लिखा जाए, जिस पर कोर्ट ने अपने आदेश में विवादित मस्जिद को विवादित ढांचा लिखा है। हाई कोर्ट में चूंकि मामला सिर्फ रंगाई पुताई को लेकर था, तो जब ये सुनवाई हो रही थी और ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा था जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल द्वारा, तो हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने आपत्ति उठाई और कहा कि आप इसको मास्क मत लिखवाइए, क्योंकि मस्जिद लिखने की आड़ में मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद ही समझने लगेगा, जबकि ये एक विवादित ढांचा यानी कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, जो कि ऑर्डर डिक्टेट किया गया है। इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल किया गया डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, जिसको हम हिंदी में विवादित ढांचा ही कहेंगे। तो जाहिर तौर पर चूंकि इस परिसर की, जो कि एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है, इसकी जो प्रकृति है, जो कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो है, जो बार्ड नहीं थी और ये तय की जानी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बाद में रोक लगा दी, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है, ऐसे में हिंदू पक्ष की याचिका और दलीलों को स्वीकार करते हुए आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की इस शाही जामा मस्जिद, जिसे जुमी मस्जिद या जामी मस्जिद भी पुराने नामों से कहा जाता है, उसको विवादित ढांचा करार दिया है अपने आदेशों में। इससे पहले एएसआई ने मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से बनाए जा रहे दबाव पर सवाल खड़े किए। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में एएसआई की रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन फाइल किया। मस्जिद कमेटी ने कहा कि एएसआई ने रंगाई पुताई को लेकर तथ्य छिपाए। मस्जिद पक्ष का कहना था कि एएसआई ने मस्जिद के सिर्फ अंदर की तस्वीरें दिखाई, जबकि बाहर की दीवारों में रंग रोगन की जरूरत है, जिस पर एएसआई ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। अब इस मामले की सुनवाई 10 मार्च को होगी। इससे पहले हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया था कि रंगाई पुताई के बहाने मुस्लिम पक्ष मंदिर के साक्ष्य मिटाना चाहता है। मस्जिद में रंगाई पुताई होगी या नहीं, इस पर फैसला अब 10 मार्च को होगा। लेकिन सवाल है कि क्या संभल अयोध्या की राह पर चल पड़ा है? सवाल ये भी है कि शाही मस्जिद को विवादित ढांचा कहने के बाद अब इस केस पर कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। मस्जिद कमेटी कोर्ट पहुंची थी रंगाई पुताई के लिए, लेकिन एक के बाद एक मस्जिद कमेटी को कोर्ट से झटका मिल रहा है। पहले एएसआई ने कह दिया था कि वहां पर ऐतिहासिक इमारत में बदलाव किया गया, फर्श को तोड़कर वहां पर टाइल्स लगाए गए, यानी कि ऐतिहासिक इमारत में बदलाव हुआ। यह कोर्ट में एएसआई की रिपोर्ट में कहा जा चुका है।
अब आज जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने जो आदेश लिखवाया है उसमें इसको विवादित ढांचा लिखवाया है, यानी कि ना मंदिर ना मस्जिद। और इसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हरिशंकर जैन जी हमारे साथ हैं, वकील, हिंदू पक्ष के। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। असगर खान साहब हैं वकील, और मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं, क्योंकि इस पूरे मामले की जो सुनवाई हो रही है उसके पीछे जो शख्स खड़े हैं वो हरिशंकर जैन है। हरिशंकर जैन जी, क्या आज आप लोग खुश हैं और आप लोगों को लग रहा है कि कम से कम एक ही कदम आगे बढ़ गए हैं और अभी तक जिसको मस्जिद मस्जिद कहा जा रहा था वो विवादित ढांचा हो गया, आगे तो सुनवाई बाकी है? देखिए, अभी इतनी जल्दी हम कह सकते हैं कि हम जीत गए या बहुत खुश हो जाएं। जी, ये न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया का सिद्धांत है किसी जब तक केस चल रहा है तो एक के पक्ष में कुछ न कहा जाए। ठीक। अभी तक मस्जिद मस्जिद कहा जा रहा था जी, और मस्जिद आप अकेले नहीं कर सकते कि अभी डिस्प्यूटेड है। तो कोर्ट ने बड़ी साफ बात है लिख दिया कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। तो अब वो केवल कहने के लिए मस्जिद है, या अगर बाजू कोर्ट मस्जिद लिख देती तो कल को कहने को होता कि भाई हाईकोर्ट ने मस्जिद मान लिया है। अभी यह क्वेश्चन डिसाइड होगा और जब तक कोर्ट में केस पेंडिंग है तो इसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि मूल रूप से यह हरिहर मंदिर है। हरिहर मंदिर था, है और रहेगा। अगर मुस्लिम कहता है कि मस्जिद है रहेगी, तो मस्जिद बनने के, तथाकथित मस्जिद बनने के कई सौ सालों पहले से, हजारों साल पहले से यह हरिहर मंदिर चला रहा है। आज भी मंदिर के सारे तत्व वहां पर मौजूद है। ढांचे के नीचे प्रचुर मात्रा में, कई जांच का विषय है, जब आगे होगा देखा जाएगा। सारे धर्म में, इतिहास में लिखा हुआ है, बाबरनामा में, अकबरनामा में, सब में लिखा हुआ है। तो आज कहने मतलब यह है कि आज ये विवादित ढांचा है। इसको कोई, आप या कोई भी आज को केवल मस्जिद नहीं कह सकता। ठीक है। मैंने सुना टीवी पर कहा जा रहा था कि हम इसको मस्जिद कहेंगे, आप मस्जिद कहेंगे, मंदिर कहेंगे, पर कोर्ट की भाषा में ये विवादित ढांचा है। लेकिन आपको लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो इसको मस्जिद कहने से बाज आएगा? देखिए, मुस्लिम पक्ष क्या कहता है और हिंदू पक्ष कोर्ट के बाहर क्या कहता है, इमटेरियल है। मटेरियल कोर्ट क्या मानती है, कोर्ट ने इसको विवादित ढांचा माना है। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जरा 1879 का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि उस वक्त की एएसआई की जो रिपोर्ट थी उसमें यह कहा गया था कि जो शिलालेख वहां पर मौजूद है उसमें बाबर का नाम ही गलत लिखा हुआ है। और इसी तरीके से आज भी जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो कई नाम सामने आए कि इस मस्जिद को कितने नामों से जाना जाता है। हाफिज नूर अहमद अजहरी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अजहरी साहब, अब तो विवादित ढांचा कहेंगे? शाहबुद्दीन रिजवी साहब हमारे साथ हैं, अजहरी साहब थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे हमारे साथ। शाहबुद्दीन साहब, क्या अब तो विवादित ढांचा कहेंगे ना इसे, क्योंकि मामला कोर्ट में है? देखिए, ये मस्जिद है, आज भी मस्जिद है, कल भी मस्जिद थी और ता क़याम क़यामत वो मस्जिद ही रहेगी। किसी के विवादित ढांचा कह देने से कोई भी चीज जो है वो मस्जिदियत से खत्म नहीं हो मतलब आप लोग पहले ही तय कर चुके हैं कि कोर्ट कुछ भी कहे हम वही मानेंगे जो हम सोचते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना, फिर कोर्ट में गए क्यों? 1526 में यह मस्जिद तामीर होना शुरू हुई और 1530 में इस मस्जिद की तकमील हुई, मुकम्मल हुई। और ये 5 साल में 1526 से पहले यहाँ पर क्या था वो भी बताइए जरा। कौन से? 1526 से पहले यहाँ पर क्या था? ये जो ऐतिहासिक इमारत जिसे आप मस्जिद कह रहे हैं और कोर्ट ने कहा है ये विवादित ढांचे के नाम से अब जाना जाएगा, 1526 से पहले क्या था यहाँ पर? 1526 से पहले और उस 26 से भी पीछे आप चले जाइए तो वहां पे कुछ नहीं था, खाली एक टीला था, ऊंची सी जगह थी, वहां पर मस्जिद बनाई गई, मस्जिद की जरूरत थी, वहां मुस्लिम आबादी हुई, नमाज पढ़ने की दिक्कत थी, इसलिए मस्जिद बनाई गई। और ये जो दावा है जैन साहब दावा कर रहे हैं, इनका दावा इनके दावे में कोई दलील नहीं है। बाबरनामे का हवाला दे रहे हैं, अकबरनामे का हवाला दे रहे हैं। ये फारसी में किताबें हैं, ये फारसी में किताबें, इनको उर्दू नहीं आती। अवधेश जी मुस्कुरा रहे हैं और मुझे पता है अवधेश जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं,
क्योंकि विंडो में आप जो देख रहे हैं, जो तस्वीरें आप दिखाई दे रही है आपको, ये मस्जिद का स्ट्रक्चर अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन 1526 का जिक्र खुद कर रहे हैं आप। उससे पहले यहां पर क्या था, जरा इतिहास भी आज पढ़ाइए अवधेश जी। बताइए कि 1879 यानी कि 1879 में जो एएसआई की रिपोर्ट अंग्रेजों के जमाने की थी, उसमें क्या लिखा हुआ था और बाबरनामे में क्या लिखा हुआ है। चाहता हूं, मेरे एक सवाल का जवाब दिलवा दीजिए जैन नहीं, साहब। देखिए, अरे सुनिए, ऐसा है कि पहले तो आज का जो कोर्ट ने का यह मतलब एक आदेश ही कहिए कि भाई अब इसको विवादित कहेंगे, इस पर पहली टिप्पणी यह है, बाकी आपके प्रश्न बढ़ाऊंगा। एक सेकंड रुक जाइए, मैं जाऊंगा हरिशंकर जी के पास जाऊंगा, आपका सवाल लेकर जाऊंगा। अवधेश जी जरा कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। अवधेश जी देखिए, ये जो आज कोर्ट ने जो कुछ कहा है, ये हमारे लोगों के लिए कतई आश्चर्य का विषय नहीं है। पहले संभल भारत के जो प्राचीन ग्रंथों में एक महान धर्म स्थल के रूप में, तीर्थ स्थल के रूप में वो ख्याति उसकी रहा है। देश भर से और बाहर से भी हिंदू वहां तीर्थ यात्राएं करने आते थे। ये आपको चाहे स्कंद पुराण ले लीजिए, विष्णु पुराण ले लीजिए, मत्स्य पुराण ले लीजिए, भागवत गीता ले लीजिए जी, सब में उसका विवरण है। हाँ। तो जिन लोगों ने पूरी दुनिया में ये मान करके कि सारी भूमि खुदा की है, इस पर खुदा के अलावा इबादत करने वाले को रहने का अधिकार ही नहीं है, वो चाहे व्यक्ति हो या वो कोई प्रतीक हो, उसको नष्ट करना चाहिए, उसके नाम पर हमको शासन करना है। जो लोग इस कल्पना से लंबे समय से आए, ये जो है ना, ये उसके पराजय का एक संकेत है। हालांकि मैं इस पक्ष में रहा हूं कि भाई ये भारत में जितने विवाद है उसको एक साथ उभार के, और ये स्थिति से देश में उथल पुथल पैदा होगी। लेकिन जो लोग जिद कर रहे हैं कि वह मस्जिद है, जो जबरदस्ती लाठी पीट रहे हैं, उनके लिए कोर्ट का रास्ता है, और हिंदू पक्ष कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार है। जैसा कि आपने सुना कि हरिशंकर जैन ने कहा है कि अभी ये कोर्ट का फैसला है, अभी ये कहना भी ठीक नहीं है कि वहां पर मंदिर है, ये कहना भी ठीक नहीं है कि वहां पर मस्जिद है। आगे कोर्ट में जो होगा, जो तय होगा, वो हम उसको मानेंगे। नहीं, सुनिए विद्या जी, नहीं सुनिए, इसमें इतना ही है कि कोर्ट ने नहीं कहा कि मंदिर मस्जिद है, लेकिन कोर्ट ने उसको शाही मस्जिद नहीं माना है। इस समय नहीं माना है। असगर खान, एक तो ग्रंथों को उठाकर देख लीजिए, इतिहास को उठाकर देख लीजिए, बाबरनामा, आईने अकबरी सब पढ़ लीजिए। उसके बाद भी आप लोग लाठी पीट रहे हैं कि नहीं ये तो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, जबकि कोर्ट ने कह दिया है कि ये विवादित ढांचा है। विवादित ढांचा कहा है कोर्ट ने, अगर तो ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट ने ये कह दिया कि ये मंदिर है। तो कोर्ट ने ये भी नहीं कहा है कि ये मस्जिद है। मंदिर कह दिया हो तो कोर्ट ने ये भी नहीं कहा है कि ये मस्जिद है, तो मानिए ना। हाँ, सुन लीजिए बात, मैं आ रहा हूं आपकी बात, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। देखिए, मैं चूंकि खुद वकील हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोर्ट जो भी कह रही है वो कोर्ट का व्यू है, हम जो कह रहे हैं वो हमारा व्यू है। हम आज भी उसको मस्जिद मानते हैं, अभी भी मस्जिद मानते हैं और हमेशा मस्जिद मानेंगे। अगर कोर्ट ये अपने कोर्ट के ऑर्डर का एहतराम करना हमारा जिम्मा है, ये एक अलग बात है, लेकिन वो कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। ये गजब की बात हो गई। कोर्ट के आदेश का एहतराम करना आपका जिम्मा है। हरिशंकर जी, ये तो कमाल की बात हो गई। एक सेकंड सर, कैसे सुन लूं? आप दो बातें कैसे कर सकते हैं? आप या तो कहिए कि कोर्ट ने आज जो कहा है उसको भी मान रहे हैं, कोर्ट जो कल कहेगा उसको भी मानेंगे, लेकिन सुनते आप पूरी बात सुनेंगे नहीं। असगर खान साहब, पूरी बात तो सुनिए आप भाई, पूरी बात तो सुनिए ना। जब आप पूरी बात सुनेंगे, पूरी बात में अगर आपकी बातों में ही लूपहोल्स हैं, आपकी बातों से ही पता लग रहा है कि आप बोल कुछ रहे हैं और मान कुछ रहे हैं, तो कैसे सुनूंगा बताइए? क्या है, क्यों आप कोर्ट, अरे नहीं मानना क्या है? अरे अगर हम पहले दिन जाके, मैं वकील हूं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हम कोर्ट में जाने के बाद क्या ये कहते हैं कि भाई हाँ हमने इसने मुलजिम ने जुर्म किया है? हम कहते हैं इसने नहीं किया है जुर्म। हम जब तक कोर्ट अपना फाइनल फैसला नहीं देते, अभी कोई कोर्ट ने कोर्ट में जाकर आप ये भी, अरे कोर्ट में जाकर ये भी तो नहीं कहते ना कि बेगुनाह है। नहीं आया कोर्ट में जाकर आप ये तो नहीं कहते ना कि ये पहले भी बेगुनाह था, आज भी बेगुनाह है और कल भी बेगुनाह है। भाई कोर्ट में जाके, हरिशंकर जी, जज के सामने आज इस बात का जब जिक्र हुआ कि भाई इसको आप लोग, क्योंकि ये मांग पहले से करते रहे कि इसको मस्जिद नहीं बोला जाए, तो आज जब कोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ कि इसको मस्जिद क्यों नहीं बोली है, इसको मंदिर नहीं, इसको विवादित ढांचा बोले, तो कोर्ट ने क्या कहा? और क्या असगर खान जो कह रहे हैं कि वो पहले भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है, कल भी मस्जिद रहेगी, तो क्या ये कोर्ट पर विश्वास कर रहे हैं या अपने आप को कोर्ट से ऊपर मान रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल अगर ये कह सकते हैं तो हम मैं भी यकीन कह है। रहा हूँ अरे ये कि हम अपना सदियों से क्यों बता रहे हैं? हरिहर मंदिर रहा है। जब इस्लाम ने उसके पहले से हरिहर मंदिर रहा है, और जब से यहाँ लोग आए उसके पहले से, मुस्लिम शासक उसके पहले से हरिहर मंदिर आए। मंदिर तोड़कर तथाकथित जो ढांचा तैयार किया गया, जिसको एक मस्जिद कहते तैयार किया गया। कोर्ट में डिस्प्यूट है तो कोर्ट इसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर तो कहेगी, और क्या कहेगी? विवादित स्थल, विवादित इमारत ही तो कहा जाएगा। इसमें दिक्कत की बात क्या है? लेकिन असगर खान कह रहे हैं कि वो मस्जिद है, हमारे लिए वो मस्जिद थी, मस्जिद है और तो रहेगी। हमारे लिए मंदिर थी, तो हमारे मंदिर थी, मंदिर है और मंदिर रहेगी। तो क्या इनका ला ज्यादा बड़ा है क्या? बात चूंकि अरे कोर्ट भाई, में आ गई हिंदू है, ला भी तो कोई चीज इसमें है। विवादित हिंदू ला के हिसाब से वो मंदिर, ये फर्स्ट स्टेप डिफीट है। असगर खान, आप लोग माने ना माने, लेकिन इसको फर्स्ट स्टेप डिफीट माना जाएगा। नहीं है, कैसे नहीं है? अरे जिसको कल तक आप लोग मस्जिद कह रहे थे, वो विवादित ढांचा हो गया। इसका मतलब ये मामला भी अब अयोध्या में राम मंदिर के राह पर चल चुका है। आप लोगों को ये मान लेना चाहिए कि अयोध्या में जिस तरीके से, अगर आप गड़े, आप कहां सो रहे थे? आप 600 साल से कहां सो रहे थे? अगर आप गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, हाँ। तो चलिए आप तारीख की बात करते हैं, पूरी तारीख की बात करिए। जहां मस्जिद होगा, जहां किसी और की जमीन होगी, जहां नाजायज तो वो जमीन आपकी है, वो जमीन मस्जिद कमेटी की है क्या? अगर तारीख भी अगर तारीख को बदल के आप लोग, मुझे ये बताइए ना कि वो जमीन क्या मस्जिद कमेटी की है? खरीद के, वो जमीन क्या मस्जिद कमेटी की है? मस्जिद कमेटी ने वो जमीन खरीदी है, दस्तावेज है। अरे मैं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर दस्तावेज है तो कोर्ट में क्यों नहीं रखा? जब सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई कोर्ट में, सरकार ने कहा कि ये सरकारी जमीन है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं दिखाया कि वो आपकी जमीन थी? करे भाई, स्वामी चक्रपाणी महाराज, क्या 600 साल से हिंदू सो रहे थे इसीलिए वहां पर जामा मस्जिद बनी रही, और हिंदू सो रहे थे इसीलिए 75 साल ये अभी तक मामला खिंचता रहा? आजादी के बाद 1879 से लेकर आज तक ये मामला चल रहा है, तो क्या हिंदू सो रहे थे? जवाब दीजिए। देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। यह कितना भी सच्चाई छुपाए, इन्होंने तो अभी तो असुद्दीन ओवैसी ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई 80 मंदिरों पे कब्जा हुआ है। तो अभी तो एक राम मंदिर लिया, अभी तो 79 इनके अनुसार लेना है, और हजारों तो बाकी है ही है। सवाल इस बात का है कि देश दुनिया सब जान चुका है कि आप हमारे पुराणों में स्पष्ट इसके प्रमाण है कि वो मंदिर था, है और रहेगा। ये जब तक सृष्टि रहेगी वो मंदिर का अस्तित्व रहेगा, और लड़के लेंगे, कानूनी लड़ाई लड़के लेंगे, लेकिन लेंगे। एक बात कान के खोल करके सुन लीजिए कि आपने एक तो अन्याय किया, तो आपको कहाँ तक इस पाप की प्रायश्चित करना चाहिए? मुगलों की पाप की गठरी जो लेकर के आप कंधे पे चल रहे हो, कहाँ तक इसकी प्रायश्चित करनी चाहिए? तो आप थेथराई कर रहे हो, आप बेवजह लड़ाई लड़ रहे हो। अरे भाई, आपने जो है एक तो हमारे हिंदुओं की मंदिरों पे कब्जा किया, उसके बाद जो है आप थेथराई कर रहे हो। अरे आपको तो माफी मांगना चाहिए हिंदुओं से, आपको माफी मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए जो यहाँ पे किया। अरे जिस मस्जिद के लिए केरल में पहला हिंदू राजा ने जमीन दिया, आज उसी हिंदुस्तान में चला कर रहे हो। मुगलों के पाप की गठरी सर पे बांध के लेके चल रहे हो। असगर जी, क्या मजाक बना रखा है? देश दुनिया आप पे थूक रही है, देश दुनिया आप पे धिक्कार रही है। कोई भी अल्लाह ताला आपकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेगा भाई, कि दूसरे की मंदिर पे कब्जा करके और आप जो है अपनी जो है उस पे कहाँ तक प्रायश्चित करोगे? तो आप जो है थेथराई कर रहे हो। ऐसे लोग सभी लोग दोजख में जाएंगे जो लोग हमारे हरिहर मंदिर पे कब्जा किया, जो हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ा, और सबके प्रमाण है। पुराण चिल्ला चिल्ला के कहता है, बिल्कुल नहीं, गलत है, प्राचीन ग्रंथ मतलब आपके उदाहरण है। तो इसलिए अब किसी भी तरीके से हिंदू एक सेकंड स्वामी चक्रपाणी जी, एक सेकंड रुक जाइए। असगर खान, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और भगवत गीता, ये तमाम जो हिंदुओं के सनातनियों के ग्रंथ हैं, ये झूठे हैं, है ना? ये झूठे हैं। कम से कम आईने अकबरी और बाबरनामा को अगर मान लेंगे ना, तब भी आप कहेंगे कि यहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तब भी आप कहेंगे।
साकी मुश्ताक ने आप सारी मातहत तारीखों को बदल के रख देंगे, जिक्र किया हमें है। मालूम है। अरे साकी ये मुश्ताक सारी हाफिज नूर अहमद अजहरी, हमें मालूम है। रुक जाइए अब एक सेकेंड, और भी बाकी मेहमान हैं उनके पास जरा मुझे जाना पड़ेगा। हरिशंकर जी बैठे हैं, उनके पास भी जाऊंगा, मेरे पास उनके लिए भी और भी सवाल हैं। सरकार हाफिज नूर अहमद अजहरी जी को स्क्रीन पर रखिए। किसकी मानोगे? हाफिज नूर अहमद अजहरी जी को स्क्रीन पर रखिए। अजहरी साहब, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत गीता, न जाने कितने ग्रंथों में संभल का जिक्र है। संभल का पूरा मानचित्र बन जाता है इन ग्रंथों से। और आईने अकबरी, बाबरनामा सब उठा के पढ़ के देख लीजिए, पता लग जाएगा कि पहले क्या था और बाद में क्या था। 1879 की वो एएसआई की अंग्रेजों के जमाने की रिपोर्ट देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वहां पर मस्जिद से पहले क्या था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले किसी दूसरी इमारत जो टूटी हुई वहां पर तोड़ी गई थी, उसको उसी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया था इस मस्जिद को बनाने में। अजहरी साहब, देखिए, एक मुकदमा लड़ा था बहुत दावेदारी के साथ, बहुत वादों के साथ, बहुत मेहनत के साथ, जिसे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुकदमा कहते हैं। बहुत मेहनत की थी, पूरी ताकत लगा दी थी सरकारों ने भी और हिंदू समाज के तमाम ठेकेदारों ने भी। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? 2003 का फैसला पढ़ लीजिए, 2010 का फैसला हाईकोर्ट का पढ़ लीजिए। मत बोलिए, देखिए, आप बोल रहे क्या हुआ हैं, अंजाम? आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। ये कभी नहीं बोलिए, जीत पाएंगे, सब हारेंगे। मैं हट और जाऊं? सबका आपको मैं हट नहीं, जाऊं? एक सेकंड पड़ेगा। चक्रपाणी जी, एक मिनट रुक जाइए, अजहरी साहब को बोलने दीजिए। ऐसे नहीं, एक दूसरे को पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर बोलिएगा। हजारी साहब अजहरी को नहीं, अजहरी साहब को बोलने दीजिए। के बाद मैं आया हूँ, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। प्लीज बोलिए, वो लेट आए हैं, उनको जरा सुनना चाहिए। 5 लोगों को सुना है मैंने भाई, 5 हाँ, लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। पानी महाराज जी, थोड़ा तो आप धैर्य रखिए। आपसे वैसे भी रोजे पर हैं, उनको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए हम लोगों को। बोलिए अजहरी साहब, बोलिए। राज में आप बेईमानी कर रहे हो, लेकिन झूठ मत बोलिएगा, रोजे से आप प्लीज जो भी बोलिएगा सच बोलिएगा, जो भी बोलिएगा सच बोलिएगा। झूठ बोल नहीं, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। आज मैं उनको कह रहा हूं, अजहरी साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, मैं कह रहा हूं कि जो बोलिएगा सच बोलिएगा। क्या 1526 से पहले वहां पर मंदिर का अस्तित्व इतिहासों में इसका जिक्र नहीं है? बाबरी मस्जिद छोड़ दीजिए, वो राम मंदिर बन गया है, वहां राम मंदिर बन गया, अब उसी रास्ते पर है ये जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद संभल का। आप ही काफी थे भाई, हाँ, आप ही अकेले, आपके सारे सबूत तो आपके पास है। इन लोग अरे चीख कर चिल्ला कर सारे सबूत कह रहे हैं, और इसीलिए आज कोर्ट को भी लिखना पड़ा। इसीलिए अजहरी साहब आज कोर्ट को लिखना पड़ा कि ये मस्जिद ही क्यों नहीं, इसको आप बोलिए विवादित ढांचा। बेईमान लोग हो आप, बेईमानी कर रहे हो आप, इसमें कुछ नहीं बेईमानी हो रही। सीधे आपके बकौल आपके ही के मामला बाबरी मस्जिद की तर्ज पर जा रहा है, राम मंदिर की तर्ज पर। हाँ, वाकई जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और बाकी जो पक्षकार हैं सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। बस नूर अहमद अजहरी सच्चे हैं, बस नूर अहमद अजहरी सच्चे हैं। इनके बेटे हो, ये देश में आग लगाना चाहते हैं। हाँ, इसके सिवा कुछ नहीं। हरिशंकर जी जवाब दीजिए जल्दी से। हरिशंकर जी, क्या आप लोग देश में आग लगाना चाहते हैं या सच को सच और झूठ को झूठ करने के लिए आप लोग कोर्ट पहुंचे हुए हैं? कुछ नहीं आता इन बाप बेटों को। देखिए, कोर्ट में एक सत्य को लेके गए, कोर्ट में कोई मामला दाखिल करने से वो रोक नहीं सकता। और कोर्ट में जाने की वजह से अगर आप प्रोपेगेंडा करते हैं कि आग लगाना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप कानून को नहीं मानते, आप मठाधीश हैं, आप गुंडागर्दी में विश्वास करते हैं, आप लालच में विश्वास करते हैं। कोर्ट में जाने से ये कहना कि आप आग लगाना चाहते हैं, मामले को इसका मतलब ये कि आप संवैधानिक शासन को नहीं मानते, बिल्कुल गलत है। कोर्ट में जाने का सबक है। देखिए, इस ढंग से कह रहा है, किसने बर्बाद कर दिया? एजुकेशन की तरफ असगर खान, मुल्क को किसने बर्बाद किया? पैसे की मुल्क को किसने बर्बाद किया? एक सेकंड, सेहत की तरफ देखो। हरिशंकर जैन और असगर खान को दोनों को रखिए जरा स्क्रीन पर, बड़े स्क्रीन पर रखिए दोनों को, और बाकियों का आवाज म्यूट कर दीजिए। दोनों को रखिए और मुझे बताइए, आप कैसे कह सकते हैं असगर खान कि मुल्क को बर्बाद कर दिया? मुल्क को बर्बाद मुगलों ने किया था, और मुगलों की औलाद कर रहे हैं, मुगलों की औलाद कर रहे हैं। अगर मुगल के आप औलाद हैं तो आपको बुरा लगेगा। आप मुगल के औलाद हैं क्या? आप मुगल के औलाद हैं क्या? मुगलों कैसी बात करते हैं आप? नहीं है ना, तो क्यों बुरा लग रहा है आपको? सुनोगे नहीं? क्यों बुरा लग रहा है आपको? क्यों बुरा लग रहा है? मेरी बात
अरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुगलों का एहसान खिसियानी बिल्ली की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं आप? मानो मेरी बात। हरिशंकर जैन जी, नहीं सुनो। इन लोगों को दिक्कत इसलिए हो गई कि कोर्ट ने कह दिया विवादित ढांचा है और खिसियानी बिल्ली कम बनो छे। अरे विद्या जी सुनो, आज मुगलों का साथ ये कम्युनल मुगलों का फेवर में फैलाना छोड़ो। जो बोलता है, अरे जो जहर बोया है तो खाएंगे भी जहर ना। अगर जहर बोया है तो जहरी तो खाएंगे ना। मुझे बताइए ना असगर खान जहर अगर मुगलों ने बोया है तो उस पेड़ को काट के हटा दीजिए, और उस पेड़ को काट के हटा दीजिए ना। क्यों जहर खिला रहे और जहर खा रहे हैं? हरिशंकर जी जवाब दीजिए इनका। ये कह रहे हैं कि सब झूठा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे अबू आजमी साहब ने कह दिया कि औरंगजेब ऐसे बढ़िया था, बहुत बढ़िया शासक था। करते रहोगे। जो लोग मुगलों का सपोर्ट कर रहे हैं वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? अब मुगलों की बात नहीं चलेगी तुम्हारे साथ, और मुगलों की कोई निशानी मुगलों की कोई निशानी देश में नहीं रहेगी। अब मुगलों कुछ नहीं थी, कोई निशानी इस देश में मुगलों की कोई निशानी नहीं रहेगी। पहचान को अपने अब मुगलों की कोई निशानी नहीं। कमाई करते हो, मुगलों की पहचान में पैसा साफ कह दिया और कहोगे अब मुगलों को कोई निशानी देश में नहीं रहेगी। मतलब आ गए ये आ गए अपनी औकात पर आ गए हैं। असगर खान जो वकील कह रहे हैं खुद को, वो अपनी औकात पर आ गए। वो कह रहे हैं कि मुगलों ने हमको लाल किला दिया, मुगलों ने हमको ताजमहल दिया, मुगलों ने हमको कुतुब मीनार दिया, मुगलों ने हमको जामा मस्जिद दिए। ये बताइए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए। अवधेश कुमार जी को जरा लाइए स्क्रीन पर। अवधेश जी, ये मुगल से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर अपने आप को हिंदुस्तानी कैसे कहेंगे? ये मुगलों से आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो ये अपने आप को हिंदुस्तानी कैसे कहेंगे? और जहर जो बो रहा है, जिसने बोया है वही जहर काटेगा। देखिए, कानूनविद और संविधानविद के नाम के पीछे अगर चेहरा जिहादी है, कट्टर इस्लामी है, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। असगर खान न्यायालय का सम्मान भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कयामत तक उसको मस्जिद मानेंगे। और ये वकील है, वकील जब उसको लाइसेंस मिलता है तो लिखा जाता है कि जस्टिस इज द पिलर ऑफ जस्टिस। ऐसे नहीं, एक करके, एक सेकंड रुक जाइए। अजहरी साहब, आपको पता है मैं जब आप बोलते हैं दूसरों को रोकता हूं। अब अवधेश कुमार बोल रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा। असगर खान साहब थोड़ा पानी पीजिए अगर रोजे पर नहीं है तो, थोड़ा पानी पी लीजिए अगर रोजे पर नहीं है तो। भागिए मत, मैदान छोड़कर मत भागिए भाई साहब। अरे यही हार जाएंगे तो कोर्ट में कैसे जीतेंगे? असगर खान यही हार जाएंगे तो कोर्ट में कैसे जीतेंगे? चक्रपाणी जी बोल रहे, देखिए भाग गए। अब यही हार मान गए, यही मैदान छोड़ दिया। फिर कोर्ट का फैसला अगर आ जाएगा हिंदू के पक्ष में तो कहेंगे कि भाई साहब ये तो सरकार इनकी, सिस्टम इनका, सबूत इन्होंने बना लिए, जुटा दिए होंगे। न कोर्ट को मानेंगे, न सिस्टम को मानेंगे, न सरकार को मानेंगे और मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। भाग गए असगर खान, मैदान छोड़कर भाग गए। अवधेश कुमार आप कंप्लीट कीजिए। अजहरी साहब रुक जाइए, रोजे पर है। मैं कल से आपसे बात कर रहा हूं, आप रोजे पर है। मैं चाहता नहीं हूं कि आपका गला सूखे क्योंकि पानी भी नहीं पी सकते। एक मिनट अवधेश कुमार को बोलने दीजिए, उसके बाद आऊंगा मैं आपके पास। हाफिज नूर अजहरी, अवधेश कुमार जी प्लीज। साहब क्यों इतने गुस्से में? भाई कोर्ट का फैसला नहीं आ गया है, आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है तो आज न कल उसको जाना है। गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप इतना? अभी तो एक है, बाकी भी जाएगा। एक समय आपकी ताकत थी, आपने तोड़ दिया। अब धीरे धीरे न्याय हो रहा है, वो सब पलटेगा। देखिए, जो आप कह रहे हैं देश जनता को, अजहरी साहब आपसे मुझे पत्रकारिता का सर्टिफिकेट नहीं लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया हुआ है। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पत्रकारिता का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। और अगर आप मुगल की मुखालफत करेंगे, आप मुगलों के साथ खड़े होंगे तो मैं आपको हर जगह घेरूंगा और कहूंगा कि मुगलों की औलाद है। और नहीं है तो बोलिए कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुगलों को नहीं मानता हूँ। जो धर्म पर अत्याचार किया है, ये क्या मुगल लेके आए थे अपने साथ, बांधकर, झोला बांधकर लाए थे हिंदुस्तान में कुतुब मीनार बनाने के लिए, ताजमहल बनाने के लिए, या जामा मस्जिद बनाने के लिए? यही की जमीन, यही का पैसा, यही के लोग, सब ने यही बनाया है। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए कि रोजा रखने के बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बोलिए अवधेश कुमार। भैया ऐसा है कि सारे बड़े युद्ध रोजा के समय हुए हैं, आप मान के क्यों चल रहे हो? पूरा इराक युद्ध रोजा के समय शुरू हुआ था, रोजा को आप मानते क्यों ऐसे? रोजा इनके लिए इस्लाम के प्रचार के पहले, युद्ध के पहले शक्ति हासिल करने का वो एक
वो एक क्रम होता है कि इस बीच हम शक्ति हासिल करेंगे, फिर आगे इस्लाम के प्रचार में जाएंगे। हमने मान लिया हम अपने पवित्र के अनुसार, तो इसलिए यही करने वाले हैं। देश को तय करना है कि जो हमारे मंदिर हैं, जो कब्जे में हैं, उनको छुड़ाने के लिए अभियान कैसे चलाए, क्योंकि अगर दूसरी तरफ से यह तैयारी है कि हम मानेंगे नहीं, हम पत्थरबाजी भी करेंगे, हम युद्ध करेंगे देश के अंदर, हम राइट करेंगे, तो फिर उसकी तैयारी करने की आवश्यकता है। देखिए जरा स्क्रीन पर लाइए, स्क्रीन पर लाइए। और नूर अहमद अजहरी भी भाग गए, एक एक करके सुन लीजिए। सुनिए, अवधेश रुक जाइए, पहले मैं जरा तस्वीर दिखाना चाहता हूं, रुक जाइए। पहले वकील साहब भाग गए जो कह रहे थे कि मैं बहुत बड़ा वकील हूं इसलिए ये जानता हूं, ये बोलूंगा, ये कहूंगा। अब जरा देख लीजिए, 2 कुर्सियां खाली हैं भाई साहब। अब ये देखिए कि यही डिबेट में 2 कुर्सियां खाली हो गई, 2 पक्ष भाग गए छोड़कर। पता नहीं कोर्ट में ये लोग क्या लड़ेंगे और क्या करेंगे। जो जामा मस्जिद की रट लगाए बैठे हैं, जो लाठी पीट कर कह रहे हैं कि वो जामा मस्जिद है, मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। हरिशंकर जी यहीं हार गए, मुझे लग रहा है वो लोग। तो कोर्ट में आप लोगों को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ऐसा है, इन लोगों की 2 आदतें हैं जी। जब हारते हैं तो चिल्लाते हैं, या तो पत्थर फेंकते हैं, गोली चलाते हैं, दंगा करते हैं। अरे खाली कुर्सी भी दिखाओ भाई, उन दोनों की खाली कुर्सी दिखाओ, अगर वहां पर कैमरा भी हमारा मौजूद है तो उनको भी डाल दीजिए कि कैसे मैदान छोड़कर भागे। हरिशंकर जी कंप्लीट कीजिए जी। वो रुक ही नहीं सकते हैं। दिक्कत इस बात की है कि सच्चाई सुनने को तैयार नहीं होता तो बड़ी दिक्कत होती है। और आप किसी से बातचीत कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं जब तथ्य से बात करता है। अगर तथ्य से परे बात करता है कि मैं ही जो कुछ कह रहा हूं वही सही है, तो उसके कोई डिबेट करने को फायदा नहीं होता। सीधी सी बात है कि जब 2 पक्षों में मुकदमा चल रहा है तो उसको एक पक्ष के रूप में के पक्ष में नहीं कहा जा सकता कि साहब ये मंदिर है या मस्जिद है। ठीक बात। तो कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए इसको विवादित ढांचा का है। कुल मिलाकर हरिशंकर जैन जी, अगर हम देखें तो अयोध्या के मामले में जो कुछ हुआ था, ठीक उसी तरीके से संभल का केस भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या को संभल से मत जोड़िए विद्यानाथ जी। अच्छा, अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चली, इतने लोगों को बलिदान देना पड़ा। कम से कम संभल उस दशा में नहीं जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, यहाँ पर आगजनी हुई। हाँ ठीक है, बिल्कुल। आप इस तरह से अगर देखते हैं तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को। लेकिन कुल मिलाकर अगर निचोड़ देखें तो हिंदू पक्ष ये मानने को तैयार है कि कोर्ट में जो होगा उसको मान लेंगे, लेकिन